Back on the nation at 5 with news coming through from Bengal, where the BJP Bengal chief Dilip Ghosh has reacted on Mamata Banerjee choosing to fight only from Nandigram and giving up her constituency or her current seat, that is Bhawanipur. He said that she ran away as Bhawanipur was unsafe. And he's also hinted at that Nandigram gives her a cushion of a 35% Muslim vote. And that's the reason why she's chosen Nandigram. ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कहा यह है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। कॉन्फिडेंस उनका इतना है कि कह रही कि अब मैं भवानीपुर से लड़ूंगी नहीं। मुझे लग रहा है कि भवानीपुर उनके लिए सेफ सीट नहीं है। ये पहले भी हम बोले थे जब वो नंदीग्राम की बात की थी, क्योंकि उसमें संख्यालघु वोट का एक इक्वेशन है और भवानीपुर में 2014 में पार्लियामेंट में हम लोग लीड लिए थे, इस बार भी और लगभग बराबर की चली है, इसलिए वहाँ से वो भागना चाह रही है और उनको लग रहा है कि नंदीग्राम ठीक है। इसके पहले पोर्ट से लड़ने की बात हुई थी, क्योंकि उनके पास एकमात्र सहारा है संख्यालघु वोट। वहाँ लगभग 35% मुस्लिम वोट है, इसको आधार बनकर वो जीतना चाहते हैं। जिनको कॉन्फिडेंस कम है, उनके मंत्री तापस राय बार बार बोलते हैं सीपीएम कांग्रेस कि आ जाओ, तुम अकेले लड़ नहीं पाओगे, हमारे साथ आओ। तो मतलब उनको साथी चाहिए, हमें कोई साथी नहीं चाहिए, जनता ही हमारा साथ है। अरुण सिंह joining us on the phone line. अरुण, ये थोड़ा एक मुश्किल वाली एक समस्या थी तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी दोनों सीटों से लड़ती तो भी बीजेपी यही कहती कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए आपने 2 सीटों से लड़ रहे हैं, सेफ सीट चाहिए आपको। अब एक ही सीट पे अपना दमखम झोंक दिया है नंदीग्राम पर, तो अब ये आरोप है कि भाई वहां पर आपके पास कुशन था, रूरल साइड है, अर्बन में आपको आपके जमीन खिसक रही है पैरों तले। देखिए, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने एक तीर से 2 निशाना साधा। पहली बात तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि जहां से वो विधायक रही हैं, जो उनकी परंपरागत सीट है, वहां से वो हार सकती है और इसलिए उन्होंने मैदान छोड़ दिया। पहली बात तो ये है कि ये स्कोर करना चाहती है बीजेपी कि ममता बनर्जी डर गई अपनी हार से भवानीपुर से और इसलिए नंदीग्राम गई, जबकि नंदीग्राम जाने का मकसद तृणमूल कांग्रेस ये कहेगी कि वो सीधी चुनौती देना चाहती है शुभेंदु अधिकारी को या बीजेपी को, जिसको ऐसा लगता है कि शुभेंदु को शामिल करके उस पूरे इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है। तो ममता बनर्जी ने एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चला है कि हम उसी जगह से जाके चुनाव लड़ेंगे जहां से आप अपना सबसे मजबूत बेस्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरा जो घेरने की कोशिश की है बीजेपी ने, वो ये कि मुस्लिमों की आबादी 35% के आसपास है नंदीग्राम में, जो वोटर्स हैं 35% है और इसलिए शायद ममता बनर्जी को वो बहुत पसंद आई है सीट। तो दोनों एंगल से घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार आप आनंद ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद टीएमसी ने मेरे साथ फोन पर है, मैं पायल मेहता से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन अमित मालवीय ने भी अब ट्वीट किया है। बीजेपी इसी बात को वापस अब दोहरा रही है। वो ये कह रही है कि भाई आपने भवानीपुर तो छोड़ दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिसल गया कि भाई टॉलीगंज का ऑप्शन भी उन्होंने ओपन छोड़ा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरूप विश्वास का नाम घोषित करते करते उन्होंने कहा आई मे कंटेस्ट टू। तो ये अब ऐसा इन्होंने ये किया है कि पिशी क्या उनको सेंसिंग डिफीट, ये पूछ रहे हैं अमित मालवीय ट्वीट पर। देखिए, बीजेपी को इस बात का मौका जरूर मिला है कि अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट छोड़ता है या अपनी परंपरागत सीट से अलग जाता है तो विपक्षी पार्टियों को मौका जरूर मिलता है। हालांकि अभी 1-2 सीटें बाकी हैं जिस पर जैसा कि आप खुद भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चल करके कोई रणनीति में बदलाव हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी इस बात को लेकर के हमलावर है कि ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी जीत के लिए, उनको हार दिखाई दे रही थी और इसलिए गई। तो 294 सीटों पर चेहरा होने की जो बात कर रहा है वो अपनी ही सीट छोड़ के अगर भाग जाए। याद करिए 2014 के इलेक्शन लोकसभा की मैं आनंद आपको याद दिलाऊंगा, कांग्रेस के 2 या 3 नेता ही ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उससे ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि ये तो भाग रहे हैं छोड़ के, पार्टी में भगदड़ मच गई है, कॉन्फिडेंट नहीं है और उसका असर पड़ता है चुनाव पर। मुझे लगता है बीजेपी उसी एंगल पर तृणमूल कांग्रेस को घेरना चाहती है। जी, आज 5 बजे अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है जहां उन्होंने ये लिखा है कि देखिए आपने भवानीपुर तो छोड़ दिया, लेकिन आपने टॉलीगंज का ऑप्शन ओपन छोड़ा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था शायद कि आई मे कंटेस्ट टू, ये उनका कहना है। जब उन्होंने अरूप विश्वास का नाम घोषित किया, देन एट दैट टाइम
शी ऑल्सो सेड आई मे कंटेस्ट टू, तो यानी अर्बन में भी एक ऑप्शन उन्होंने अपने आप के लिए रखा है कि नंदीग्राम के साथ साथ यानी कि जो रूरल सेमी रूरल या सेमी अर्बन रीजन है वहां पर वो कंटेस्ट तो करेंगी, लेकिन जो अर्बन रीजन है और कोलकाता और इधर ऐसा नहीं है कि वो कंटेस्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये ऑप्शन उन्होंने छोड़ा हुआ है। अब इस पर भी बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का क्या मानना है? और जो कैंडिडेट्स उन्होंने जहां जहां दिए हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको ऐसे ऐसे टफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिए हैं जहां उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। अर्जुन सिंह से भिड़ रहे हैं जो एक सेलिब्रिटी हैं राज, और दूसरी तरफ उनको भी भेजा गया है। पायल मेहता joining us. Payal, so the BJP trying to corner Mamata Banerjee and the Trinamool on both angles. One for giving up Bhawanipur and two for leaving the option of Tollygunj open. Yes, that's what it's exactly is, Anand. The BJP is in fact trolling Mamata Banerjee right now for giving up Bhawanipur, conceding defeat in the first place. And that's what they're saying in Bengali, that Mamata Banerjee paliye gaye. That means she's run away from the contest as well. So that is how it's going to be, from the days and weeks to go as we build up to that big election which takes place, in Bengal starting the 27th of March. It is going to be a bitter battle between the BJP and the Trinamool Congress, on either side as well. And obviously, Mamata Banerjee has made that massive announcement by saying that she's going to contest only from one seat, which is Nandigram. Essentially, putting out one. She said when she was speaking in the press conference that in Bhawanipur she's putting one of her friends and her close aides as well. So, but the BJP is saying that she already conceded defeat, and that's one of the reasons you see the series of tweets that are actually coming out from the BJP, including by the co-in-charge of the Bengal election, Amit Malviya, clearly saying that Mamata Banerjee is nervous and if she's deserted her own seat where she came into power as a chief minister, how will she ensure that she is able to win the state? But it just looks like that the Trinamool had to take a call. The Trinamool had to look confident, and that's why perhaps Mamata Banerjee deciding that she is going to go ahead and get into battleground Nandigram, because her story, her rise all started from Nandigram, and she's going back to the grassroots. That is the narrative that the Trinamool Congress has come out and said, and that the Beti is going back to her people, and she had made this commitment that she will fight from Nandigram. But to say this in the presser, and that's what Amit Malviya is quoting Mamata Banerjee, that I may contest too. Is that a slip that could have been avoided? Possibly, Mamata Banerjee is somebody who doesn't, she's not very calculative, and she doesn't talk like that. She just talks, the way she actually communicates, very, 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 very candidly most of the time as well. So sometimes some people might think that this is possibly a slip which was avoidable as well, because on one front, if you have announced a candidate from another seat, how are you going to say that you will also be contesting from them? And in that case, you should have announced yourself from both the seats. That's what the BJP is really saying over here, that it's a nervous Mamata Banerjee. Of course, the Trinamool Congress and the entire setup by led rather by Mamata Banerjee has taken an educated call. And this call to go back to Nandigram has come in ever since Subhendu Adhikari was brought into the BJP. And he invoked and he said that Nandigram is not going to desert him, and he's not going to desert Nandigram. And also saying that he will ensure that Mamata Banerjee loses from there, no matter whether he stands from there or anybody else talks from the party content. Right, Payal, I think we're going to come back to Bengal because there are plenty of developments coming through as far as Bengal is concerned. But quickly, just bringing our viewers up.